उत्तर प्रदेश की राह पर अब हिमाचल प्रदेश भी चलने लगा है। हिमाचल में अब हर भोजनालय, फास्ट फूड रेहड़ी पर मालिक का पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बड़ा फैसला किया है। बिना पंजीकरण प्रदेश में रह रहे बाहरी लोगों के खिलाफ जारी विरोध के बीच यह निर्णय लिया गया है। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के सभी शहरी निकायों और नगर निगमों के अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। शहरी विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस संबंध में लिए गए फैसले की खबर को सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रदेश में अब यह व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट और गंदी चीज़ों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खैर, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस फैसले की जानकारी दी है। बता दें कि देश की कांग्रेस पहले ही 3 राज्यों में है जहां पर वो अपने दम पर सत्ता पर काबिज है। इन्हीं में से एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ की सुक्खू सरकार इन दिनों यूपी की योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलती हुई देखी जा रही है। बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस कहती रही है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और आरएसएस की सोच को पूरे देश पर थोपना चाहती है। इसके बावजूद हिमाचल की कांग्रेस सरकार क्यों योगी के हिंदुत्व वाले मॉडल को अपना रही है? इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर क्यों आगे बढ़ रही है। चलिए बताते हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश की तरह हर भोजनालय और फास्ट फूड की रेहड़ी पर दुकान मालिक की आईडी लगाई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए शहरी विकास विभाग और नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में शिमला की संजौली मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने की मांग उठाई थी। मंत्री अनिरुद्ध सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सियासी वारिस और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का करीबी माना जाता है। इस तरह कांग्रेस के दोनों ही नेता इन दिनों हिंदुत्व के एजेंडे पर खुलकर उतर गए हैं। शिमला की अवैध मस्जिद का मामला अब दुकानदारों के नेमप्लेट तक पहुंच गया है। कांग्रेस से अब न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। अनिरुद्ध सिंह ने सिर्फ मस्जिद का मामला ही नहीं उठाया बल्कि घुसपैठियों तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, चोरियां हो रही हैं और लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक है। हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग बयान भी दिया था। उन्होंने वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, हिमाचल और हिमाचलियत के हित सर्वत्र हिमाचल का संपूर्ण विकास, जय श्री राम। समय के साथ हर कानून में तब्दीली लाना जरूरी है। वक्फ बोर्ड में भी बदलते समय के साथ सुधार की जरूरत है। इसके बाद योगी सरकार के एजेंडे को हिमाचल में आगे बढ़ा रहे हैं। धर्म की राजनीति से अभी तक अछूते रहे हिमाचल प्रदेश में हिंदुत्व की सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है। हिमाचल की जनसंख्या में 97% आबादी हिंदुत्व की है और मुस्लिम समुदाय 2.1% है। यहाँ मुसलमान प्रमुख रूप से शिमला, कुल्लू और मनाली जैसे पर्यटक वाले इलाके में बसे हुए हैं। वहीं कुछ मुस्लिम आबादी कांगड़ा और मंडी जिले में भी है। आपको बता दें कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है जहाँ हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। इसे देव भूमि यानी देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। हिमाचल के कई क्षेत्रों का महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है। देवभूमि होने के नाते यहाँ देवी देवताओं का हर वर्ग पूरा सम्मान करता है, लेकिन देवताओं को लेकर कभी चुनावी माहौल नहीं बनाया गया और न ही कभी सियासत हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश के डेमोग्राफी के आए बदलाव को लेकर इन दिनों हिंदुत्व की सियासत गर्मा गई है। शिमला में इसी साल नई तहबाजारी नीति लागू हो जाएगी। शहरी विकास मंत्री ने नगर निगम को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। 21 दिसंबर तक नई तहबाजारी नीति लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। प्रदेश सचिवालय में तहबाजारियों के मुद्दे पर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए शहरी विकास मंत्री ने नगर निगम की ओर से तैयार नई तहबाजारी नीति की समीक्षा भी की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले तहबाजारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई है जो चर्चा करेगी कि कैसे तहबाजारियों को बसाया जा सकता है, इनके लिए क्या नियम हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर बनकर उभरे हैं। सीएम योगी सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करते बल्कि जीते भी हैं। यूपी के लब जिहाद, गोहत्या, धर्मांतरण आरोपियों का एनकाउंटर, सीएए प्रदर्शनकारियों पर सख्ती और बुलडोजर एक्शन जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिसे देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपनाया है। इसीलिए कांग्रेस नेता और हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी योगी सरकार के तर्ज पर हिंदुत्व का एजेंडा सेट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी छवि हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर स्थापित कर सके। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले विक्रमादित्य हिमाचल के एकमात्र राजनेता रहे हैं। देवी देवताओं में पूर्ण आस्था होने के साथ साथ प्रदेश में सबसे पहले धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने का श्रेय विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस को देते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी विक्रमादित्य ने कहा था कि हिमाचल शक्तिपीठ है, यह देवभूमि है, यह देवी और देवरा की भूमि है। वीरभद्र सरकार ही 2007 में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लेकर आई थी। उस समय आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने कांग्रेस को धन्यवाद दिया था। विक्रमादित्य इस तरह बताते हैं कि कोशिश करते रहे हैं कि उनके पिता वीरभद्र सिंह भी हिंदुत्व की सियासत करते रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।